नमस्कार दोस्तों। 2 वीडियो हम पढ़ चुके हैं महत्वपूर्ण योजनाओं की, और तीसरी वीडियो जो है हम पढ़ने जा रहे हैं। तो तीसरी जो ये वीडियो है, इसके अंदर भी काफ़ी सारी योजनाएं आपको देखने को मिलेंगी जो कि लेटेस्ट हैं। 2 वीडियो पहले बढ़ चुके हैं, उनका लिंक आपको पूरी पीडीएफ का क्या बोलते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ जा कर के आप वीडियो जो वॉच कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ये तीसरी वीडियो, और ये अंतिम वीडियो होगी। यानी कि लगभग सारी योजनाएं जहाँ तक हो सकती हैं, लगभग यानी कि तीनों वीडियो को अगर मैं मिला दूँ तो लगभग 60 से 65 योजना राजस्थान सरकार ने जो चला रखी है, उन योजनाओं के बारे में हमने बात करी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले रिक्वेस्ट है आपसे एक, कि यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मुख्यमंत्री युवा संबल बेरोजगारी भत्ता योजना। ये जो योजना है ये युवा बेरोजगारों के लिए है, बेरोजगारी भत्ते के लिए। ये युवा बेरोजगारों को आर्थिक सहायता करने के लिए बेरोजगारी भत्ता है। बेरोजगारी भत्ता मुख्यमंत्री युवा संबलन बेरोजगारी भत्ता योजना के नाम से इसको शुरू किया गया है। और ये उन युवाओं के लिए है जिन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई कर ली है और अभी तक उनको कोई भी रोजगार नहीं मिला है। ठीक है। अब बेरोजगारी भत्ते के रूप में किस प्रकार से क्या क्या कितना भत्ता दिया जाता है, तो बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बेरोजगार युवकों को 3,000 रुपये, जबकि महिला एवं ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों को 3,500 रुपये सहायता के तौर पर दिए जाते हैं। क्या एबिलिटी होनी चाहिए इसके लिए, तो बेरोजगारी भत्ता का लाभ राजस्थान के ही रहने वाले बेरोजगारों को मिलेगा, और लगभग 1 लाख बेरोजगार लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और इसकी शुरुआत यानी कि ये 1 फरवरी 2019 से लागू हुई है। और बेरोजगारी भत्ता तब तक मिलता है या तो 1 साल, मतलब 1 साल तो इसकी मैक्सिमम है, या फिर उससे पहले व्यक्ति को या तो स्वरोजगार नहीं कर ले या फिर कोई नौकरी उसको नहीं लग जाती है, और अधिकतम 1 वर्ष के लिए इसकी बेरोजगारी भत्ता मिलता है। नेक्स्ट योजना है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की 103वीं जयंती पर इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना 2022 में इसका शुभारंभ किया। और इस योजना के अंतर्गत ये योजना क्या चलाई जा रही है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उन महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है इस योजना के अंतर्गत। और उस आर्थिक सहायता के रूप में 6,000 राशि जो है उसको 5 किस्तों में दी जाती है, 5 चरणों में दी जाती है। और ये योजना सिर्फ अभी 4 जिलों में लागू की गई है। वो 4 जिले हैं उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। इस योजना के 5 चरण किस प्रकार से होते हैं, मतलब 5 चरणों में कब कब दी जाती है ये गर्भवती महिलाओं को पोषण के लिए दी जाती है, ये ध्यान रखना है। और 6,000 रुपये आर्थिक सहायता उसको दी जाती है, और 5 चरणों में दी जाती है। 5 चरणों में पहला चरण कब आता है, जब कोई भी गर्भवती महिला अपने गर्भावस्था की पहली जांच करवाती है, यानी कि जब वो पंजीकरण करवाती है उस समय पहली किस्त दी जाती है, और वो होती है 1,000 रुपये। फिर दूसरी किस्त होती है प्रसव पूर्व 2 बार जांच, मतलब प्रसव पूर्व जो 2 जांच होती हैं तो उस दूसरी जांच पर 1,000 रुपये दी जाता है। तीसरा जो किस्त दी जाती है वो प्रसव के समय दी जाती है। और कब, जब प्रसव संस्थागत हो। संस्थागत मीन्स किसी या तो हॉस्पिटल में हो या किसी गांव में जो डिस्पेंसरी होती है वहां पर जब प्रसव होता है तब 1,000 रुपये उस समय दिए जाते हैं। चौथी जो है वो चौथी किस्त दी जाती है बच्चे के जन्म के बाद, जब वो सारे टीके लगवाता है, यानी कि जन्म का पंजीकरण हो गया, पंजीकरण होने के बाद उसको 105 दिन तक जो टीके लगने होते हैं, यदि वो सभी टीके समय पर लगवाती है तो उस समय चौथी किस्त दी जाती है 2,000 रुपये की। और 5वीं किस्त दी जाती है यदि गर्भवती मतलब जो महिला है वो बच्चे के जन्म के 3 महीने के अंदर परिवार नियोजन अपना ले,
तो उस कंडीशन में फिर 1,000 रुपये की किस्त दी जाती है। इस प्रकार से 5 चरण में 5 किस्तें 1,000, 1,000, 1,000 प्लस 2,000 और प्लस 1,000 इस तरीके से किस्तें दी जाती है। नेक्स्ट योजना है आदिवासी भागीदारी योजना। जनजातीय भागीदारी योजना की शुरुआत आदिवासी दिवस पर के अवसर पर की गई और वो कब आता है? 9 अगस्त को आता है ये आदिवासी दिवस 2021। 9 अगस्त 2021 में इस योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना में जनजातीय समूह के समावेशी विकास के लिए उनके मतलब आवश्यकता के अनुसार कार्य करवाए जा सकेंगे। इस योजना के तहत 10 लाख तक के कार्यों की स्वीकृति जिला कलेक्टर 10 लाख रुपए तक के कार्यों की स्वीकृति है वो तो जिला कलेक्टर के द्वारा दी जाएगी। यदि 10 लाख से ज़्यादा की हो और 25 लाख तक के कार्य हों तो उनकी स्वीकृति आयुक्त जनजातीय क्षेत्रीय विकास के द्वारा दी जाएगी और यदि 25 लाख से भी अधिक की स्वीकृति देनी हो तो फिर वो क्षेत्रीय विकास विभाग के स्तर से जारी की जाती है। यानी कि जनजातीय समुदायों को उनका विकास करने के लिए, उनको काम दिलवाने के लिए योजना शुरू करेगी कि उनकी जिस प्रकार से उनकी आवश्यकता होती है विकास के लिए उसके अनुसार उनको कार्य दे दिया जाए। नेक्स्ट है राजीव गांधी जल संचय योजना। राजीव गांधी जल संचय योजना, तो राजीव गांधी जल संचय योजना का पहला चरण का सूत्रपात तो हुआ था 20 अगस्त 2019 को और ये राजस्थान के 33 जिलों के सभी 295 ब्लॉकों के लगभग 4,000 गांवों में इसको शुरू किया गया और 2 वर्ष की इसकी अवधि है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो देखिए राजस्थान बजट 2022-23 में शहरों में भी रोजगार सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को लागू करने की घोषणा की गई। जिस तरीके से ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है उसी तरीके से उसी की तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी योजना को भी शुरू किया गया है, लागू किया गया है और इस योजना के माध्यम से आने वाले वर्षों में शहरी क्षेत्र में जो रहने वाले परिवार हैं उनको भी यदि वो रोजगार मांगता है तो 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। जिस प्रकार से ग्रामीण व्यक्तियों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है सेम उसी प्रकार से शहरी लोगों को भी रोजगार मांगने पर 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा और इस पर लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना। यहाँ पर ये जो योजना है ये शुरू की गई है, करने का प्रस्ताव रखा गया है 2022-23 के बजट में कि जो महिलाएं परिवार की आजीविका में योगदान देना चाहती हैं उनको वर्क फ्रॉम होम, मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना के तहत उन महिलाओं को लाभान्वित किया जा सके। लगभग 20,000 महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत लाभ पहुंचाने की कोशिश की जाएगी और लगभग 100 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे। नेक्स्ट है शुद्ध के लिए युद्ध। तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित ये योजना है। खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए 26 अक्टूबर 2020 से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। मिलावटखोरों के विरुद्ध कड़े कदम उठाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राजस्थान खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया और ये अभियान चलाया गया और इसके क्रियान्वयन के लिए डायरेक्टरेट ऑफ फूड सेफ्टी भी बनाया जाएगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। देखिए बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की भी घोषणा की गई और इस योजना के अंतर्गत जो भी बीमित परिवार होगा उसको 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर निःशुल्क दिया जाएगा और इसी योजना के तहत जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी जो सामूहिक दुर्घटना जो बीमा उनका होता था उसमें 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा उन सबको भी फ्री दिया जाएगा। बाकी अगर आगे बीमा बढ़वाना चाहते हैं तो उसका प्रीमियम उस कैंडिडेट को खुद भरना होगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना। कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में अनाथ हुए बच्चों, विधवा महिलाओं और उनके बच्चों को आर्थिक एवं सामाजिक शैक्षणिक संबलन प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना की घोषणा की गई है। देखिए हो सकता है ये कुछ एक योजनाएं हैं जो हो सकता है रिपीट हो गई होंगी एक आध, तो उनको एडजस्ट कर लेना।
25 जून 2021 से योजना संपूर्ण राज्य में संचालित है और इसमें प्रत्येक अनाथ बालक बालिका को तत्कालीन सहायता के रूप में 1 लाख रुपए एकमुश्त राशि दी जाएगी और 18 वर्ष की आयु तक 2500 रुपये प्रति माह एवं 2000 रुपये वार्षिक देय होंगे। 2000 रुपये उन बच्चों महिलाओं मतलब उन बच्चों को जो पढ़ रहे हैं तो उनकी किताब कॉपी और ड्रेस के लिए दिए जाएंगे। 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 5 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी जाएगी। नेक्स्ट है इंदिरा रसोई योजना। राजस्थान सरकार ने कोई भूखा ना सोए के संकल्प पर 20 अगस्त 2020 से राज्य के शहरी क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई है। इसका जो नोडल विभाग है वो है स्वायत्त शासन विभाग। इस योजना के अंतर्गत जो शहरी गरीब लोग हैं उनको मात्र 8 रुपए में पौष्टिक भोजन देने की इस योजना के अंतर्गत बात हो रखी है। और पहले इस योजना में राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली अनुदान 12 रुपए थी, जिसे 1 जनवरी 2022 को बढ़ा करके 17 रुपए कर दिया गया। प्रति थाली जो अनुदान दिया जाएगा राज्य सरकार द्वारा वो 12 रुपए दिया गया था, जो कि 1 जनवरी 2022 से इसको बढ़ा करके कितना कर दिया, 17 रुपए कर दिया गया। और किसी भी कैंडिडेट को अगर खाना खाना है तो 8 रुपए प्रति व्यक्ति गुणवत्तापूर्वक खाना मिलेगा। राज्य सरकार इस योजना पर प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस योजना के तहत 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती और अचार दिया जाता है। इंदिरा रसोई योजना में 358 इंदिरा रसोइयों का संचालन किया जा रहा है, लेकिन राजस्थान बजट 22-23 में इसकी संख्या बढ़ा करके 1000 कर दी गई है, यानी कि रसोइयों की संख्या को बढ़ा करके 1000 कर दिया गया है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना। कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत प्रदान करने और पात्र परिवार को घर सरकार की सुविधा का लाभ पहुंचाने की दृष्टि से राजस्थान बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना प्रारंभ करने का प्रस्तावित की गई है। यहाँ पर ये कुछ मिसप्रिंट हो चुका है, तो उसका थोड़ा सा इसको इस तरीके से कर लीजिएगा कि ये योजना क्यों चलाई गई है, क्योंकि जो भी राजस्थान सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं चालू करी जा रही हैं, जो भी कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, उन सभी की सुविधा के बारे में, उन सभी के बारे में हर एक परिवार को, हर घर को ये पता हो कि भाई राजस्थान सरकार द्वारा क्या योजनाएं चलाई जा रही है। यानी कि डिजिटलीकरण करने के लिए इस सेवा का प्रारंभ किया गया। चिरंजीवी परिवारों की मुखिया मुखिया जो होती है उनको 3 वर्ष का इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन देने की घोषणा यहाँ पे की गई है कि जो भी चिरंजीवी परिवार हैं, मतलब जिन्होंने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का लाभ लिया हुआ है, तो उन प्रत्येक महिलाओं को, उस परिवार की जो प्रत्येक महिलाएं हैं उनको एक स्मार्टफोन दिया जाएगा और उसके साथ साथ 3 साल के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी फ्री दी जाएगी। तो ये इस योजना के तहत दिया जाएगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। किसानों को आर्थिक संबलन प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ 17 जुलाई 2021 को किया गया। ऊर्जा विभाग इस योजना का नोडल विभाग है। इस योजना पर सालाना 1450 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय होगा, जिसमें कृषि उपभोक्ताओं को बिजली दरों में प्रति माह 1000 रुपये अथवा अधिकतम 12,000 रुपये प्रति वर्ष अनुदान मिलेगा। जितने भी कृषि उपभोक्ता हैं उन सब के लिए ये योजना लागू की गई है। और इस योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 17 जुलाई 2021 को। यानी कि 1000 रुपये तक का यदि बिल आता है तो उसको वो बिल माफ़ कर दिया जाएगा। 1 महीने के लिए प्रति माह 1000 रुपये और अधिकतम 12 महीने के लिए 12,000 रुपये प्रति वर्ष अनुदान मिलेगा। समस्त सामान्य श्रेणी ग्रामीण कृषि उपभोक्ता, मीटर्ड एवं फ्लैट रेट कृषि उपभोक्ता इस अतिरिक्त अनुदान हेतु पात्र होंगे। यह अनुदान सीधे किसानों के बैंक खाते में आएगा। इस योजना का लाभ मई 2021 से बिजली के बिलों पर लागू होगा। बिजली बिल की राशि यदि 1000 रुपये से कम है तो शेष राशि का समायोजन उसी वित्तीय वर्ष में आगामी माहों में किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम 1 महीने में 1000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। मान लो किसी के
बिजली का बिल 1,100 रुपये आता है तो उसको 100 रुपये ही बिल भरना पड़ेगा, या यूँ कहें कि 1,100 रुपये उसको बिल भरना पड़ेगा, लेकिन 1,000 रुपये उसको वापस मिल जाएंगे, केवल उसको 100 रुपये ही बिल हुआ पे करने पड़ेंगे। यदि अब यहाँ पे कह रहा है कि यदि 1,000 रुपये से कम होने पर राशि का समायोजन कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि 1,000 रुपये से कम उसका बिल आता है, मान लो 800 रुपये का बिल आता है, तो सब 800 रुपये उसको अनुदान के रुपए में 1,000 रुपये मिलने चाहिए थी, जबकि 800 रुपये का ही बिल आया, तो 800 रुपये हटा करके जो 200 रुपये कम बचते तो वो किसी नेक्स्ट माह में यदि 1,200 आते हैं तो 200 रुपये पीछे वाले और 1,000 रुपये इस माह के, तो अनुदान करके उसको बैलेंस जीरो कर दिया जाएगा। इस प्रकार से इसका समायोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019। राज्य सरकार द्वारा 3 अक्टूबर 2019 को सिलिकोसिस नीति 2019 को जारी किया गया। कब जारी किया गया? 3 अक्टूबर 2019 को। देखिए सिलिकोसिस जो बीमारी है, ये जहाँ पर खान वगैरह में या पत्थर तोड़ने का, पत्थर पीस कर पाउडर बनाने का, या गिट्टी बनाने का, या सैंडस्टोन से मूर्ति बनाने का काम करते हैं जो श्रमिक, उनको खास तौर पर ये बीमारी होती है। और इस बीमारी के चलते व्यक्ति ज़्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाता और उसका परिवार जो है वो पीछे आश्रित हो जाता है। इस योजना के अंतर्गत पीड़ित को स्क्रीनिंग, उपचार एवं प्रमाणीकरण के साथ उनके जैसे आश्रितों की सहायता एवं पुनर्वास का प्रावधान भी किया जाता है। यानी कि उनका उपचार, उनकी स्क्रीनिंग और प्रमाणीकरण के साथ साथ जो आश्रित होते हैं उनकी सहायता और पुनर्वास का इसके अंदर प्रावधान है। रोगी को 3 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है प्रमाणीकरण और पुनर्वास के लिए। रोगी की मृत्यु पर्यंत अंतिम संस्कार हेतु 10,000 रुपये एवं परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता इसके अंदर दी जाती है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ 13 दिसंबर 2019 को ये योजना शुरू की गई थी, 13 दिसंबर 2019 को। इसका उद्देश्य है लघु उद्योगों के वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 10 करोड़ रुपए तक के ऋण को उपलब्ध करवाना। 25 लाख रुपए तक का ऋण पर 8% और 5 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 6 तथा 10 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 5% ब्याज का अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है इसी योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना 1 सितंबर 2019 से भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विलय करके आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान बीमा योजना शुरू की गई। एक तो जो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना था वो, और दूसरा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इन दोनों को मिला दिया गया 1 सितंबर 2019 को और मिला करके आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना नाम रख दिया गया। इस योजना के अंतर्गत इसका उद्देश्य है कि जो गरीब परिवार हैं उनको सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो और बीमारी से वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और जनता के द्वारा स्वास्थ्य पर किए जा रहे जो खर्च है उसको कम करना। यानी कि यूँ कह सकते हैं कि जो भी गरीब परिवार हैं जो इस योजना के अंतर्गत आते हैं उन परिवारों को कैशलेस सुविधा उपलब्ध करवाना और उन पर जो बीमारी का भार पड़ता है उस भार को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। कौन कौन पात्र हैं इस योजना के अंतर्गत? तो जो खाद्य सुरक्षा एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट 2013 के अंतर्गत जो चयनित परिवार है वो सभी इसके पात्र हैं। और आर्थिक, सामाजिक व जाति आधारित जनगणना 2011 के आधार पर आयुष्मान भारत योजना के जो पात्र लाभार्थी हैं वो सभी इस योजना के पात्र होंगे। इसका दूसरा चरण 30 जनवरी 2021 से शुरू हुआ। नए चरण में लाभार्थी परिवारों की संख्या बढ़ा करके 98 लाख से 1.10 करोड़ परिवार कर दी गई है। अब प्रति परिवार सालाना निःशुल्क उपचार सीमा बढ़ा करके 3.5 लाख के स्थान पर 5 लाख रुपए कर दिए और उपचार के लिए उपलब्ध 1401 का जो पैकेज था उस पैकेज को बढ़ा करके 1576 रुपये कर दिया गया। यानी कि दूसरे चरण में इसकी राशि जो है उसको बढ़ा करके 3,30,000 रुपये थी, उसके स्थान पर 5 लाख रुपए कर दी और जो पैकेज था उसको भी बढ़ा दिया गया
जो 1401 था उसको 1776 कर दिया गया। इसमें वार्षिक प्रीमियम 1750 करोड़ रुपए का लगभग 80% अंशदान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। यानी कि 80% तक अंशदान जो है वो राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। सामान्य बीमारियों के लिए 50,000 और गंभीर बीमारियों के लिए 4.5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज उपलब्ध करवाया जाएगा। राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी और न्यू इंडिया पोरेंस कंपनी लिमिटेड के बीच में इसको लेकर के OMU हुआ है। तो कौन कौन सी दो कंपनियां हैं जो इस स्कीम के तहत कार्य करती हैं? इस स्कीम का नाम है हमारा आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, और इसके अंतर्गत 2 कंपनियां हैं जिनके बीच में OMU हुआ है। तो वो है राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी और दूसरी न्यू इंडिया पोरेंस कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट है निरोगी राजस्थान अभियान। नेक्स्ट अभियान है निरोगी राजस्थान अभियान। ये अभियान 18 दिसंबर 2019 को राज्य के समस्त नागरिकों के स्वास्थ्य में सुधार के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत की है। यानी कि प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य में सुधार हो, इसलिए इस अभियान का नाम भी निरोगी राजस्थान अभियान रखा गया। और इस अभियान को निरोगी राजस्थान अभियान को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग संचालित कर रहा है। अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रदेश के प्रत्येक गांव और शहरी वार्डों में एक महिला एवं पुरुष स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए जाएंगे। निरोगी राजस्थान अभियान के तहत हर एक गांव में और हर एक शहर के प्रत्येक वार्ड में एक महिला और एक पुरुष स्वास्थ्य मित्र इनको नियुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट है कालीबाई भील मेघावी छात्रा स्कूटी योजना। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान में जो बोर्ड परीक्षा में पास होने वाली जो छात्राएं हैं उनको किया जाता था शामिल, परंतु 19-20 के बजट में पहली बार इस योजना में CBSE की छात्राओं को भी शामिल किया गया। यानी कि कालीबाई भील मेघावी छात्रा स्कूटी योजना जो है, इसके अंतर्गत राजस्थान बोर्ड में जो छात्राएं पास होती है उन छात्राओं को शामिल किया जाता था, और 19-20 के बजट में CBSE की छात्राओं को भी शामिल किया गया। और अब इस योजना में CBSE की छात्राओं की हिस्सेदारी 25% रहेगी। नेक्स्ट है ओलंपिक में स्वर्ण जीतने पर मिलेंगे 3 करोड़। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ओलंपिक, एशियाई तथा राष्ट्रीय मंडल जैसे अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने पर प्रदेश के खिलाड़ी को दी जाने वाली इनाम राशि 3 से 4 गुना तक बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। जो भी अंतर्राष्ट्रीय खेल होंगे, चाहे वो ओलंपिक हो, चाहे एशियाई गेम्स हो, चाहे राष्ट्रीय मंडल खेल हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय कोई भी खेल हो, उनमें यदि कोई मेडल जीतता है तो उसके लिए जो राशि देता था प्रोत्साहन राशि, वो बढ़ा करके 3 से 4 गुना कर दी, और स्वर्ण पदक जीतने वाले को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा हुई है, जबकि रजत पदक जीतने वाले को 2 करोड़ रुपए और कांस्य पदक वाले को 1 करोड़ रुपए की राशि इनाम में दी जाएगी। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर 1 करोड़ रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट योजना है बाल आयोग आपके द्वार अभियान। बाल आयोग आपके द्वार अभियान, इसकी शुरुआत 18 जनवरी 2021 से बाल आयोग द्वारा शुरू की गई है, और शुरुआत इसकी अलवर जिले से हुई है। इस योजना की शुरुआत कहाँ से हुई है? अलवर जिले से। नेक्स्ट है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर योजना। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर योजना, तो देखिए 7 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल कार्यक्रम के तहत वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर योजना के पहले चरण के तहत रेवाड़ी मदार खंड को देश को समर्पित किया। मोदी ने न्यू दिल्ली स्टेशन से देश की पहली 1.5 किलोमीटर लंबी डबल स्टे इलेक्ट्रिक कंटेनर ट्रेन मालगाड़ी को हरी झंडी दिखा करके राजस्थान के न्यू किशनगढ़ स्टेशन के लिए रवाना किया। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर योजना, सबसे पहला चरण रेवाड़ी से मदारखंड तक शुरू किया, और न्यू दिल्ली स्टेशन से देश की पहली 1.5 किलोमीटर लंबी डबल स्टे इलेक्ट्रिक कंटेनर ट्रेन मालगाड़ी, उसकी हरी झंडी दिखा करके राजस्थान के न्यू किशनगढ़ स्टेशन के लिए, न्यू दिल्ली से न्यू किशनगढ़ स्टेशन के लिए इसको रवाना किया। यह मालगाड़ी हरियाणा के न्यू रेवाड़ी से अजमेर के न्यू किशनगढ़ मदार तक बने 306 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर चलाई गई।
यानी कि ये जो मालगाड़ी थी, इस मालगाड़ी को रेवाड़ी से स्टार्ट किया गया और किशनगढ़ मदार तक इसको लेके जाया गया। इस योजना के तहत कुल 1504 किलोमीटर का ट्रैक तैयार किया गया है, जो कि दादर से जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह तक जाएगा। टोटल 1504 किलोमीटर तक का ट्रैक तैयार किया गया है, जो कि दादर से जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह तक जाएगा। हरियाणा से 177 किलोमीटर, राजस्थान में 566 किलोमीटर और गुजरात में 665 किलोमीटर और महाराष्ट्र में 177 किलोमीटर, यूपी में 18 किलोमीटर ट्रैक निकलेगा। इसके बाद अभी हम बात करते हैं आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना की। ये बात कर चुके हैं और इसके तहत एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट बच गई है कि इस योजना के पैकेज की सूची में कोविड-19, कॉमेडी नहीं है, कोविड-19 के इलाज और हीमोडायलिसिस को भी जोड़ा गया है। इसके अंदर कोविड-19 को और हीमोडायलिसिस दोनों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट है सुमन पहल। केंद्र सरकार जच्चा बच्चा के होने वाली मौतों को रोकने के लिए अप्रैल से सुमन पहल शुरू की है केंद्र सरकार द्वारा। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय काफ़ी सारे बच्चे और माताओं की मौत हो जाती है, तो उनको रोकने के लिए अप्रैल से सुमन पहल योजना की शुरुआत की गई है। और सुमन का मतलब है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं को प्रसव के 6 महीने बाद तक और बीमार नवजात को निःशुल्क इलाज मिलेगा। और राजस्थान में सुमन पहल का लाभ जयपुर सहित देश के 250 सेंटरों पर दिया जाएगा। 6 माह तक, प्रसव के बाद 6 माह तक महिला को, और यदि उसका नवजात शिशु बीमार है तो उसको जो है निःशुल्क इलाज मिलेगा। और ये 250 सेंटरों पर इसको फ्री इलाज मिलेगा। नेक्स्ट योजना है एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना। बेटियों के जन्म को एक उत्सव के रूप में मनाने एवं गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पोषण के बारे में जागरूक करने के लिए राजस्थान के सिरोही जिले में एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना शुरू की गई। ये जो योजना है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत सिरोही जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गई है। ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना जो योजना है, ये केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है और इसी के तहत सिरोही जिला प्रशासन द्वारा योजना शुरू की गई है। बालिका के जन्म पर इस योजना के तहत जिला प्रशासन द्वारा ड्रमस्टिक प्लांट का वितरण किया जा रहा है। ड्रमस्टिक प्लांट का वितरण किया जा रहा है और इस पोषक पौधे की देखभाल बालिकाओं के परिवार के सदस्यों द्वारा की जाती है। और इस योजना के तहत ब्लॉक और पंचायत स्तर पर पोषण उद्यान विकसित किए जाएंगे। नेक्स्ट योजना है भिखारी मुक्त राजस्थान अभियान। फरवरी 2021 से राजस्थान राज्य को भिखारी मुक्त बनाने के लिए जयपुर में इस अभियान की शुरुआत की गई है। यहाँ राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम और सोपान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट के संयुक्त प्रयासों से भिखारियों का पुनर्वास किया जाएगा। और पुनर्वास जगह जो होंगी वहाँ पर भिखारियों को योग, खेल और कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी। नेक्स्ट है पढ़ना लिखना योजना। 8 फरवरी को तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा ने पढ़ना लिखना अभियान की शुरुआत की। इस योजना के तहत महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक एवं अन्य वंचित वर्गों के 15 से अधिक आयु के जो भी वयस्क हैं उन सबको साक्षर किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 420 लाख निरक्षरों में 1.05 लाख तो पुरुष हैं और 1.15 लाख महिलाएं हैं। इन सबको उनकी सुविधा के अनुसार समय और सुविधा के अनुसार ही स्थान पर 120 घंटे का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर स्वयं सेवक आधारित साक्षरता केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो ये थी हमारी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं और आज की इस वीडियो के साथ ही ये योजनाएं खत्म होती हैं। इनके अलावा यदि कोई और योजनाएं बच गई हैं तो उनके भी मैं बात कर लेती हूँ। जैसे कुछ एक योजनाएं और रह गई हैं, जैसे कि राजस्थान शुभ शक्ति योजना और कौन सी योजना रह गई, राजस्थान गांधी कृषक साथी योजना। इसके अलावा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना जिसका शुभारंभ 17 दिसंबर 2019 से किया गया।
एक थी मुख्यमंत्री चिरंजीवी निशुल्क जांच योजना, जिसका शुभारंभ 2013 से किया गया। जनता क्लिनिक का शुभारंभ 18 दिसंबर 2019 से किया गया। 1 रुपये प्रति किलो गेहूं योजना का शुभारंभ 1 मार्च 2019 से किया गया। देव नारायण स्कूटी योजना, ये तो पहले से चली हुई है। किसान कलेवा योजना भी आ चुकी है 20 जनवरी 2017 से, जिसका शुभारंभ किया गया। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।